खुदा यसु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर से खुदा उनका अदना खादम जो शफत आशिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे अजीज़ों, जो लोग मेरी वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि हम इस किताब का मुताला कर रहे हैं। खुदावन मैं तुझे जानना चाहता हूँ, जो प्रीसेप्ट मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से लिखी गई है और के आर्थर इसकी मुसन्नफ़ा है, और हम खुदावंद को उसके नामों के वसीला जान रहे हैं। क्या मतलब खुदावंद को उसके नामों के वसीला जान रहे हैं? तो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर हम बात कर चुके हैं कि हर नाम में एक खासियत होती थी और उसमें शख्स की सिफ़त बयान की जाती थी। तो लिहाज़ा हम खुदावंद के नामों को देख रहे हैं ताकि हम खुदावंद की सिफ़ात को जान सकें कि खुदावंद है कैसा। और जितना ज़्यादा हम खुदावंद को जानेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उसके करीब आएँगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक शख्स के आप करीब रहकर क्या करते हैं? आप उसके बारे में जानते हैं, उसकी आदात के बारे में जानते हैं, उसके शौक व शुबात के बारे में जानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम खुदावंद को जानना चाह रहे हैं। पिछली दफ़ा जिस नाम के बारे में हमने बात की थी वो था एल रोए, यानी कि खुदावंद जो देखता है, और एल यानी कि ताकत, कुदरत या कादिर मुतलक, और रोए जो देखता है, यानी कि जो देखने में कादिर है। वो दीवारों पार देख लेता है, वो दिलों पार देख लेता है, वो ख्यालात पार देख लेता है। वो देख लेता है कि इंसान किन हालात में है, और इंसान जब मुश्किल हालात में भी होता है, जब परेशानियों में भी होता है, तो भी वो देख लेता है। पिछले जो 2 नाम हमने देखे, एल एलियोन और एल रोए। एल एलियोन यानी कि खुदावंद हक ताला, खुदावंद जो हर चीज़ पर हुकूमत करता है, और एल रोए यानी कि खुदावंद जो देखता है। इन दोनों का आपस में मुंसलिक होना, इन दोनों का आपस में एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि खुदावंद हर चीज़ देख रहा है और खुदावंद के कंट्रोल में हर चीज़ है, लेकिन वो होने दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो अपनी खलकत में उस तरह से मुदाखलत नहीं कर रहा जिस तरह से वो करना चाहता है। और ऐसा क्यों है? हमने इसके बारे में पिछली बार बात की थी, क्योंकि इंसान ने खुदा को छोड़ दिया है। तो खुदा ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता। खुदा चाहता है कि हर कोई खुद उसे अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में ले, अपने दिल में उतारे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन खुदावंद उसमें अभी मुदाखलत नहीं कर रहा। लेकिन एक वक्त आएगा कि खुदावंद सबका बदला लेगा, क्योंकि खुदावंद आदम है। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के नाम का हम मुताला शुरू करेंगे। अगर तो आपने ये किताब ले ली है तो आए इसके साथ मिलकर हम सफ़ा नंबर निकालेंगे, सफ़ा नंबर 35, बाब नंबर 5। और अगर नहीं ली तो कोई बात नहीं, आप अपनी किताब मुक़द्दस खोल सकते हैं और हम उसके अंदर से मुताला करेंगे। आज का लेसन बहुत ही ख़ास है, क्योंकि अगर तो आप अपनी ज़िंदगी में बेइत्मीनानी का शिकार है, तो आज का सबक आपको इत्मीनान बख्शेगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप अपनी ज़िंदगी के कौन से मरहले पर हैं? आप अपनी ज़िंदगी के कौन से कौन से कदम पर हैं? क्योंकि जिस तरह से ज़माने आगे बढ़ते गए और हमारे पास करने को बहुत सारी चीज़ें आती चली गईं, तो हम लोग मसरूफ़ से मसरूफ़ तर होते चले गए। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा है, तो वेल आजकल के बच्चे तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मैं देखता हूँ एंड चिल्ड्रन आर वेस्टिंग देयर टाइम। लेकिन अगर कोई सीरियस है और ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहता है, तो वो अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देता है। अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देने के बाद क्या होता है, आप बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेते हो। तो आप बहुत ज़्यादा एजुकेशन हासिल के बाद क्या करना चाहते हो? आप एक लिविंग एक पेशा हासिल करना चाहते हो और उसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो। उसके बाद लोग अपना करियर बनाने में लग जाते हैं और अपना करियर बनाते हैं, साथ में पैसा कमाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि आपका करियर बहुत अच्छा डेवलप हो चुका होता है और आप उससे बहुत अच्छी कमाई कर रहे होते हैं। फिर पीछे क्या रह जाता है? फिर पीछे शादी करना रह जाता है। फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे करना रह जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की शादियाँ करनी होती हैं, वो भी हो जाती है। लेकिन इन सब में आपको पता है यकसा बात क्या है? इन सब की सैटिस्फैक्शन, इन सब से मिलने वाला जो इत्मीनान है, इन सब से मिलने वाला जो सुकून है, वो थोड़ी देर का है। आपको तालीम हासिल करनी थी, आपने तालीम हासिल करनी, अब क्या? फुलफिलमेंट नहीं मिली, तसल्ली नहीं मिली। तालीम हासिल के बाद आपने अपना करियर बना लिया, करियर बनाने के बाद क्या? उससे भी तसल्ली नहीं मिली। फिर करियर बनाने के बाद क्या हुआ? शादी। और बहुत सारे लोगों को अपनी शादी में भी तसल्ली नहीं मिलती, तो बच्चे कर लेते हैं, बच्चों में लग जाते हैं, और जब बच्चे कर लिए, फिर उनकी शादी कर ली, तो उसके बाद फिर क्या? देन लाइफ फिनिशेस। आखिर में आके सबको अल्लाह अल्लाह याद आ जाता है कि हाँ भाई, अब खुदा का नाम जप लो। मेरे अजीजों, ये तमाम चीज़ें अच्छी है, मैं इनसे इनकार नहीं कर रहा, दीज आर वेरी गुड थिंग्स और इनको हमें परसू करना चाहिए।
لیکن ان کو ہمیں خداوند میں رہ کے پرسو کرنا چاہیے. اسی وجہ سے بہت ساری جو ہماری یوتھ ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہی ہے. کیوں ایتھیسٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ خداوند میں نہیں. اور ان کو لگتا ہے کہ سب کچھ بیکار ہے, ایوری تھنگ از جسٹ وائڈ اینڈ وین واٹ ایور. اور جن لوگوں کو زندگی میں کچھ بھی اچیو نہیں کرنا ہوتا, جن کے ماں باپ اتنے امیر ہوتے ہیں کہ انہوں نے بزنس کھول کے دیا ہوتا ہے, وہ صرف تفریح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مزہ اور تفریح میں بھی آپ کو پتہ ہے کیا ڈرا بیک ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ اس سے بھی بور ہو جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اور کیا کروں, اور آپ اپنی حدود کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ میں ان پیرنٹس کو ضرور بولنا چاہوں گا جنہوں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ سیف رکھا ہوا ہے, جو اپنے بچوں کو کچھ کہتے نہیں ہیں اور نہ دوسروں کو ان کو کہنے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ وہ اپنی حدود کو بڑھائیں گے, وہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں تک نافرمانی کر سکتے ہیں, اور وہ کرتے چلے جائیں گے, کرتے چلے جائیں گے, کرتے چلے جائیں گے, اور ایک ٹائم آئے گا وہ اتنے نافرمان ہوں گے کہ وہ خدا کے بھی نافرمان ہوں گے, کیونکہ ان کو سکھائی نہیں گیا, ان کو حدود ہی نہیں ان کی بتائی. اور ہر کوئی اسی طرح سے بطالت میں لگا ہوا ہے. آپ سب لوگوں کو میں بولوں گا کہ آپ وائس کی کتاب پڑھیں, کہ وائس کی کتاب سلیمان بادشاہ نے لکھی تھی. سلیمان بادشاہ حکمت سے معمور, دھن دولت اتنا زیادہ اس کے پاس, اس کا کوئی حساب نہیں. اس کے پاس 1000 بیویاں تھیں, 300 اس کی شہزادیاں بیویاں تھیں, اور 700 ہر میں تھی, 1000 بیوی. اور اینڈ میں اپنی عمر کے اینڈ میں وہ کیا لکھتا ہے؟ باطل ہی باطل ہے, سب کچھ باطل, ہوا کی چڑان, یعنی کہ ہوا کے پیچھے بھاگنا ہے. اور ہوا کے پیچھے بھاگنے سے کیا ملتا ہے؟ نتھنگ, آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. کوئی شخص ہو سکتا ہے جس کو زیادہ بیویاں کرنے کا ہو کہ ہاں میں اپنی حوث پوری کروں گا. سلیمان نے سب کچھ کر لیا تھا, اس نے بولا کچھ بھی نہ ملا. اس کی سلطنت میں جب آپ پڑھیں, سلاطین کی کتب پڑھیں اور تواریخ کی کتب پڑھیں, تو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی سلطنت میں اس کو سونا اتنا ملتا تھا کہ سونا اور پتھر ایک ہو گیا تھا. سونا سامنے پڑا ہوتا تھا, اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, جیسے کہ پتھر کو کوئی نہیں پوچھتا. What did he say? باطل. Everything is useless. زندگی کا کوئی مزہ نہیں تھا جو اس نے چکھ کے نہیں دیکھا تھا. عورت, پیسہ, کھانا پینا, everything. And he said, this is useless. اور کچھ لوگ بولتے ہو نہیں, حکمت کے پیچھے بھاگو, یہ وزڈم کے پیچھے, نالج کے پیچھے. He had knowledge unlimited. خدا نے اس کو نوازا تھا حکمت سے. And he said, it's in vain. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ خداوند کے بغیر تھا. یہ تمام چیزیں تب بابرکت ہوتی ہے جب آپ خداوند کے ہاتھ کے سائے تلے ہوتے ہیں. کیونکہ آخر میں وہ کیا کہتا ہے؟ آخر میں وہ کہتا ہے کہ انسان کا بکرا خداوند کی طرف سے کیا ہے؟ بیوی. بیویاں نہیں, بیوی, ایک بیوی, بیوی, بچے, 2 وقت کا کھانا. یہ انسان کا بکرا ہے. تو میرے عزیزو, اگر آپ خداوند کے سائے تلے ہیں نا, تو ایک بیوی سے بھی آپ مطمئن ہیں. اور اگر آپ خداوند کے سائے کے تلے نہیں ہیں, تو 1000 بیویوں کے پاس جا کر بھی آپ کی ہوس نہیں مٹے گی. دنیا کا تمام علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ پریشان ہی رہیں گے. بہت زیادہ پیسہ کمانے کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں کوئی میننگ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی میں خداوند ہے. اور یہی بات لوگ آج کل کے کرسچن سمجھ نہیں پاتے. وہ ڈھونڈتے ہیں, وہ اطمینان ڈھونڈتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. کہ یہاں پر اپنی مثال دیتی ہے, کہ کہتی ہے کہ اس کی شادی ہوئی, اس نے سوچا کہ وہ اپنے ہسبینڈ میں بہت اطمینان حاصل کرے گی. اور یہی تمام عورتوں کا خواب ہوتا ہے کہ میں جیسی بھی ہوں, میں موٹی ہوں, کالی ہوں, بھدی ہوں, جو بھی ہوں, بدتمیز ہوں, جیسی بھی ہوں, میرا شوہر بس مجھ سے پیار کرے. انفارچونیٹلی اس کا پہلا شوہر ٹام ویسا نہیں تھا, بلکہ وہ ایموشنلی بہت زیادہ انسٹیبل تھا. اس نے طلاق دے دی اسے. اس کے طلاق دینے کے بعد اس نے پھر دوسرے شوہر سے شادی کی, دوسرے بندے سے شادی کی, کہ شاید اس میں مجھے اطمینان مل جائے. وہ بس چاہتی تھی کہ کوئی مجھ سے بے لوس محبت کرے. اور کرتے 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 اس نے پتہ نہیں کتنے شوہر تبدیل کر دیے. آخر کو اس سے پتہ چل گیا کہ اطمینان شوہروں میں نہیں ہے, اطمینان بیویوں میں نہیں ہے, اطمینان بچوں میں نہیں ہے, اطمینان ماں باپ میں بھی نہیں ہے, اطمینان خداوند میں ہے. الٹیمیٹلی اس کے پہلے شوہر نے خودکشی کر لی. شی واز ویری ڈپریسڈ. اب ہم آتے ہیں پیدائش 17 باب میں, اور دوبارہ سے ہمیں
अब्राम की मिसाल मिलती है। और आज हम लोग सीखेंगे कि अब्राम से अब्राहम कैसे बना। सो खुदावंद का एल एलियोन नाम वो खुदावंद पर नाजिल हुआ, वो अब्राहम पे नाजिल हुआ। फिर खुदावंद का एल रोए वो अब्राम की लौंडी हाजरा पर नाजिल हुआ। और अब खुदावंद का अगला नाम खुदावंद काफी व वाफी, जिसे हम कहते हैं एल शदाय भी अब्राहम के घराने पर नाजिल हो रहा है। आए देखें, मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश उसका 17वां बाब उसकी पहली 8 आयत, और ये मैं तलावत करना चाहूँगा। जब अब्राहम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राहम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है। और मैं तुझे बहुत बड़ोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उन सब की पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को कनान का तमाम मुल्क जिसमें तू परदेसी है ऐसा दूंगा कि वो दायमी मलकियत हो जाए, और मैं उनका खुदा होऊंगा। मेरे जीजो, अगर किसी को खुदा को बतौर एल शदाय यानी कि खुदावंद काफी वाफी के तौर पर जाने की जरूरत थी, तो वो अब्राम था। क्यों? जैसा कि हम पिछले इसबाक में देख चुके हैं कि जब वो 75 बरस का था तब खुदा ने उसके साथ वादा किया था कि मैं तुझे औलाद दूंगा। 11 बरस गुजर गए, वो 86 बरस का हो गया और अभी तक उसकी औलाद ना हुई। और अब वो तकरीबन 100 बरस का होने वाला है, और अब्राहम ने अपनी जिस्म से कोशिश की है कि वो एक बेटा जने, तो खुदा ने बोला नहीं, तेरे जिस्म की कोशिश से नहीं होगा, वो होगा तो वो मेरी मर्जी से ही होगा। अब एल शदाय का मतलब क्या है? एल यानी कि ताकत, कुवत और जोर। और शदाय, शदाय ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब बहुत लोगों के लिए एक 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 तज़ब्ज़ब है, सही तरह से वो इसको मान नहीं पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शदाई का मतलब है फना करने वाला, क्योंकि खुदा अगर खालिक है तो खुदा फना करने वाला है। क्या मतलब है कि फना करने वाला? ये हम जानते हैं, हमने केमिस्ट्री में बात की थी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन से कोई भी चीज़ फना नहीं हो सकती, उसकी बस शक्ल तब्दील हो जाती है, पूरे तौर पर उसका वजूद ख़त्म नहीं होगा। सो एल शदाई यानी कि वो कादिर जो वजूद भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन हमने अभी तक कहीं देखा नहीं कि खुदा ने किसी का वजूद पूरी तरीके से ख़त्म किया हो। इसका फिर एक दूसरा मतलब बनता है। शदाय निकला है इब्रानी जड़ शद, जिसका मतलब है छाती, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है औरत की छाती। अब मुझे पता है कि आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बेर विद मी, मेरे साथ ज़रा बात करें। हम जानते हैं कि मर्द की भी छातियां हैं और औरत की भी छातियां हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है औरत की छातियां ज़्यादा डेवलप्ड है। क्या खास बात है कि औरत की छातियों में क्या खास बात है? मेरे अजीजों, औरत जब माँ बनती है तो वो अपनी छातियों से अपने बच्चों की नशो नुमा कर सकती है। वो अपना दूध अपने बच्चों को पिलाती है ताकि उनको जिंदगी मिले। और यही बड़ी ज़बरदस्त बात है। जो औरतें जिनके बच्चे हो चुके हैं और जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब जानते हैं कि एक औरत अपना खून जलाकर दूध पैदा करती है कि वो अपने बच्चों के मुँह में डाले, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी जलाकर अपनी छातियों से अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के मुँह में डालती है। सो खुदावंद एल शदाई यानी कि छातियों वाला खुदा, इसका मतलब ये है कि खुदा वो खुदा है जो अपनी जान जलाकर अपने बच्चों के मुंह में जिंदगी डालता है। क्योंकि औरत को ये ताकत किसने दी है कि वो अपना खून जलाकर अपने बच्चों के मुंह में जिंदगी डाले? खुदा ने दी है। तो क्या खुदा के पास खुद ये ताकत नहीं है? क्या वो इस ताकत से महरूम है? उसके पास तो इससे बड़ी ताकत है। और हम सब जानते हैं कि ये खुदा ने कैसे किया। यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान जलाकर हमारे मुंह में रूल कुद्स के वसीला से अपनी ज़िंदगी में ले ली। हमें पुकारने की ज़रूरत है और वो हमें ज़िंदगी से भर देता है। ये मेरे अज़ीज़ों एक इसकी मिसाल है। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि वो हमें ज़िंदगी देता है,
मेरे शीशो एक बच्चा पूरे तौर से अपनी माँ के ऊपर इन्हिसार करता है। क्यों? वो तड़प रहा है, भूख से उसकी जान निकल रही है, उसको प्यास लगी हुई है, उसको चैन नहीं आ रहा। हर चीज़ का जवाब क्या है? उसको उसकी माँ को पकड़ा दो और उसकी माँ उसको अपनी छाती के साथ लगाएगी और अपनी छाती के ज़रिए जब अपनी ज़िंदगी उसके मुँह में डालेगी, तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएँगी और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर वैसे मुझे बात करनी चाहिए कि खुदा करम मुझे बोल रहा है कि इतना मेडिकली लोग अब्यूज़ करते हैं इस ताकत को और बहुत सी औरतें फ़ॉर्मूला पिला रही है अपने बच्चों को और अपना खुद का दूध नहीं दे रही। हालाँकि ये सबसे अज़ीम नशो-नुमा है जो खुदा ने कुदरती तौर पर रखी है। दैट इज़ काइंड ऑफ शेमफुल और ये पाकिस्तान ज़्यादा कर रही है। यूरोपियन औरतें अपना दूध ज़रूर पिलाती हैं। वेल अब मैं किसी को फ़ोर्स तो नहीं कर सकता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अज़ीज़ों, ये एक इलाही ताकत है। जितनी भी औरतें सुन रही हैं और ख़ास तौर पे जो माँ बनने वाली हैं, ये एक इलाही ताकत है जो खुदा ने आपको दी है कि अपने बच्चों की आप नशो-नुमा पूरी कर सकें। यूज़ इट, डोंट अब्यूज़ इट। अब मेरे अज़ीज़ों, अब्राहम की ज़िंदगी में कैसे क़ुव्वत आई? अब्राहम का पहले नाम अब्राम था, इसका मतलब है बुलंद बाप और अब्राहम हो गया यानी कि कौमों का बाप और फ़र्क क्या था? फ़र्क था आगे जाके हम खुदा का एक और नाम देखेंगे याहवे। मुझे पता है इसकी भी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कीजिएगा जितने भी प्रोफ़ेसर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पर बात जो करना चाह रहा हूँ, याहवे, ये खुदा का सबसे पाक और सबसे मुक़द्दस नाम है। यहूदी लोग अगर मुझे सुनेंगे कहते हुए तो वो तो शायद मुझे मार डालें। ख़ैर लेकिन हम टीचिंग कर रहे हैं यहाँ पे तो आई हैव टू से इट और याहवे इसमें हम लोग सिर्फ़ साँस बाहर निकाल कर ही बोल सकते हैं। तो खुदा ने जो हे, हे की आवाज़ है उस हे को लिया और अब्राम के नाम में बढ़ा दिया। एक हे ही तो मिसिंग था। आप अब्राम लिखें और अलिफ के पीछे एक हे और बढ़ा दें, वो हो जाएगा अब्राहम। सेम विद सारी। सारी का छोटी ये खुदा ने हटा दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया? हे। तो वो सारी से सारा हो गई और खुदा ने फिर अपनी कुदरत सारा और अब्राहम की जिंदगी में उन ली और उनको कुव्वत बख्शी तो सारा 90 बरस की उम्र में हामला हुई और मां बनी। ये है हमारा खुदावन जो हर चीज में हमारे लिए काफी है। 100 साल का बुढ़ा बुढ़ी क्या माँ बाप बन सकते हैं? खुदावन ने उनको बनाया। उनके जिस्म तो मुर्दा हो चुके थे, मरने वाले थे। मेरे अजीजों, जो खुदा 100 साल और 90 साल के बुढ़ा और बुढ़ी को औलाद दे सकता है, सोचे वो क्या नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है। इसीलिए वो हमारे लिए काफी और वाफी खुदा है। तो मेरे अजीजों, क्या आप बेइत्मीनान जिंदगी जी रहे हैं? क्या आप बेसुकून जिंदगी जी रहे हैं? क्या आपको कहीं पर चैन नहीं मिल रहा? आपके अंदर अभी भी खिला है? मेरे अजीजों, उसको सिर्फ खुदावन एल शदाय, खुदावन काफी और वाफी भी पूरा कर सकता है। उसके पास आए, फानी चीजों में इत्मीनान ढूंढना छोड़ें, अब्दी चीजों में इत्मीनान ढूंढें और खुदावन आपको बरकत देगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 75% पीपल आर नॉट सब्सक्राइब। मेरे चैनल की ग्रोथ करें ताकि मैं और वीडियोस डाल सकूं इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पास प्लान्स बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरे पास वसाइल कम है और टाइम कम है। तो अगर ये चैनल ग्रो करेगा और इसी से मुझे वसाइल आएंगे तो आई कैन मेक इट ग्रो। और कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट सेंड मी, आई ट्राई टू आंसर इट। तब तक के लिए याद रखें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इत्मीनान, सुकून और तसल्ली लेकर आ सकता है तो वो एल शदाय है। खुदावंद काफ़ी हो, वाफ़ी खुदा।